सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस। पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज की क्लास में हम देखेंगे पित्ताशय के बारे में कि पित्ताशय कहाँ स्थित होता है और पित्त का जो संगठन होता है वो किस प्रकार से होता है, पित्ताशय का कार्य क्या होता है, पित्ताशय के कितने भाग होते हैं। तो आज की क्लास में इन सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। यहाँ पे ये यकृत का चित्र है। ये बायां पिंड है जो कि दाहिने पिंड की अपेक्षा कुछ छोटा होता है और दाएं पिंड के निचले वाले भाग में ये पित्ताशय स्थित होता है। तो आज हम पित्ताशय के बारे में जानेंगे। पित्ताशय क्या है, पित्तरस का संगठन क्या होता है और पित्ताशय के कार्य क्या होते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पित्ताशय के बारे में। पित्ताशय को अंग्रेजी में गाल ब्लाडर के नाम से भी जानते हैं। पित्ताशय को इंग्लिश में गाल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, जैसा कि ऊपर आपने चित्र में देखा था कि नाशपाती के आकार की एक थैली नुमा जो संरचना होती है वो पित्ताशय होती है, जो यकृत के नीचे स्थित होती है। जो यकृत है उसके नीचे पित्ताशय स्थित होता है, वो भी दाएं पिंड के नीचे। दायां पिंड बाएं पिंड की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। पित्त नलिका यकृत से जुड़ी होती है। जो पित्त नलिका होती है वो यकृत से जुड़ी हुई होती है। यकृत में जो पित्त, जिसको हम बाइल कहते हैं, बनता है वह पित्त नलिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है। जो यकृत में पित्त रस बनता है, जिसको हम बाइल जूस या फिर पित्त रस के नाम से जानते हैं, वो पित्त नलिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। जो पित्त होता है वो पीले रंग का होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, अगर डीपली प्रश्न इससे पूछता है तो पूछ सकता है कि पित्त रस का पीएच कितना होता है। तो पित्त रस का जो पीएच होता है वो 7.7 होता है। यह वसा को जल के साथ मिलाकर इमल्सल बनाने में सहायता करता है। जो पित्त रस होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के साथ पित्त रस मिल करके इमल्सल बनाता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। मनुष्य के शरीर में लगभग एक दिन में 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त रस बनता है। पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। पित्त का जो कार्य होता है वो भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसको नष्ट करने का काम भी पित्त के द्वारा किया जाता है। पित्त में उपस्थित अकार्बनिक लवण आमाशय से आए भोजन का माध्यम क्षारीय कर देते हैं। पित्त में उपस्थित जो अकार्बनिक लवण होते हैं तो आमाशय से जो भोजन आता है वह अम्लीय होता है, तो उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का काम पित्त रस के द्वारा किया जाता है, जिससे कि अग्न्याशयी रस, जिसको पैनक्रियाटिक जूस क्रिया कर सके। अगर ये जो अम्लीय माध्यम होता है अगर अम्लीय ही रहता है तो उस पर अग्न्याशयिक जो जूस होता है वो क्रिया नहीं कर पाता है, तो इसलिए अग्न्याशयिक रस इस भोजन पे क्रिया करे, इसके लिए पित्त रस से क्षारीय माध्यम में पित्त रस आकर के मिल जाता है भोजन में, जिससे जो भोजन होता है उसकी अम्लीयता समाप्त होकर के वो क्षारीय माध्यम में चेंज हो जाता है। जब ये चेंज हो जाता है तो अग्न्याशयी रस जो निकलता है तो इस भोजन पे क्रिया करता है। यकृत के निचले तल पर लट्टे के समान आकृति की एक थैली रहती है, जिसमें यकृत से निकला पित्त एकत्रित होता है। इस थैली को पित्ताशय कहते हैं। जो यकृत के नीचे एक थैली नुमा संरचना होती है उसी में पित्त रस एकत्रित होता है, तो इस थैली नुमा जो संरचना होती है उसी को पित्ताशय कहते हैं। इसकी लंबाई 4 इंच होती है। जो पित्ताशय इसकी लंबाई जो होती है वो 4 इंच होती है। इसमें 50 से 60 मिली पित्त एकत्रित हो सकता है। जो 4 इंच लंबी संरचना होती है थैली के आकार की, इसमें 50 से 60 मिलीलीटर पित्त रस एकत्रित हो सकता है।
और इस पित्ताशय के 3 भाग होते हैं, बंधुक जिसको फंडस कहते हैं, दूसरा भाग पिंड होता है जिसको बॉडी कहते हैं और तीसरा भाग ग्रीवा होता है जिसको नेक के नाम से जानते हैं। पित्ताशय में 3 आवरण या 3 तहें पाई जाती हैं, तो चलिए उन तहों को जान लेते हैं। पित्ताशय की जो बाहरी तह होती है, मध्य तह होती है और भीतरी तह होती है या फिर परत होती है, उसके नाम को जान लेते हैं। पित्ताशय की जो बाहरी परत होती है उसको पेरिटोनियम आवरण के नाम से जानते हैं। पित्ताशय की जो मध्य परत होती है उसको मध्य आरेखित पेशी ऊतक के नाम से जानते हैं। और पित्ताशय की जो तीसरी भीतरी श्लेष्मिक कला है, परत को, जो पित्ताशय की तीसरी परत होती है उसको भीतरी श्लेष्मिक कला के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो पित्त है इसके 3 आवरण या फिर तहें होती हैं। बाहरी होती है पेरिटोनियम आवरण और मध्य की होती है आरेखित पेशी ऊतक और अंदर की या फिर आंतरिक होती है श्लेष्मिक कला। चलिए जान लेते हैं पित्ताशय के कार्य को कि पित्त का हमारे शरीर में या फिर हमारे पाचन में क्या योगदान होता है। पित्ताशय का कार्य, पहला कार्य है पित्त जमा करना। पित्ताशय का कार्य होता है यकृत से जो पित्त रस बनता है उसको जमा करने का काम। दूसरा है संतुलन होने पर पित्त प्रवाह निरंतर न होना। भोजन करने के आधा घंटा बाद पित्त ग्रहणी में चला जाता है और पित्ताशय संकुचित हो जाता है, इसलिए पित्त प्रवाह निरंतर नहीं होता रहता है। जो पित्त प्रवाह होता है ये निरंतर नहीं होता है। भोजन करने के आधा घंटा के बाद पित्त ग्रहणी में चला जाता है और पित्ती संकुचन हो जाता है, इसलिए पित्त प्रवाह निरंतर नहीं रहता है। अगला है जब ग्रहणी में पाचन बंद हो जाता है तो यकृत से पित्त पित्त नलिका द्वारा पित्ताशय में पहुंचता है और वहां जमा हो जाता है। इसके बाद पित्त का संगठन देख लेते हैं। यह एक गाढ़ा हरा द्रव होता है। जो पित्त होता है यह एक गाढ़ा और हरे रंग का द्रव होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 500 से लेकर के 1000 मिलीलीटर पित्त स्रावित होता है। इसमें 86% पानी तथा इसके अलावा पित्त लवण, पित्त रंग, कोलेस्ट्रॉल, श्लेष्मा, लेसिथिन, म्यूसिन, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अन्य पदार्थ रहते हैं। जो पित्त रस होता है यह गाढ़े रंग का हरा रंग का द्रव होता है जो स्वाद में कड़वा लगता है। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 500 से लेकर के 1000 मिलीलीटर के बीच पित्त रस प्रतिदिन स्रावित होता है और इस पित्त रस में 86% पानी होता है और इसके अलावा जो शेष भाग बचता है उसमें आपका पित्त लवण होता है, पित्त रंग होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, श्लेष्मा होता है, लेसिथिन, म्यूसिन, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अन्य ठोस पदार्थ रहते हैं। अब पित्त के कार्य को देख लेते हैं। पित्त का जो कार्य है, पहला कार्य है छोटी आंत में वसा का पायसीकरण करने में सहायता पहुंचाना। जो पित्त होता है ये छोटी आंत में जो हमारे भोजन की वसा होती है उसको पायस रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। पित्त रस के बिना वसा का पाचन नहीं हो पाता है। अगला है प्राकृतिक रेचक का कार्य करना। जो पित्त रस होता है यह प्राकृतिक रेचक का कार्य करता है। अगला है रक्त के विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन का माध्यम है। रक्त के जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो पित्त के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं। अगला है मल की दुर्गंध को कम करना। पित्त रस के माध्यम से ही जो मल की दुर्गंध होती है वो कम होती है। अगर पित्त रस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो मल की जो दुर्गंध होती है वो बढ़ जाती है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही।